नाटक का दौर आ गया। फिर मैंने नाटक लिखे। फिर नाटक लिखने के बाद में फिर मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को नरेंद्र बलारा से मिलाया। तो नरेंद्र बलारा जी से हम मिले तो बलारा जी ने कहा कि भाई छोटू आँखें के चश्मे चढ़ जाए, सिर के बाल उड़ जाए, कभी यूँ को ना बने जाता। स्टार्टिंग में हमने ऑडियो का ज़माना था तो ऑडियो की, उसके बाद में फिर वीडियो का ज़माना आ गया, तो उसके बाद में फिर नाटक वगैरह हमने वो किए। और रोहतक तो यूँ मान के चलो मेरे घर जैसा काम था। मैं रोहतक से और हिसार तक तो अनगिनत बार पैदल आया हूँ। पैदल आए हो आप? पैदल। और मैं अकेला नहीं आया, मेरा एक दोस्त है सूरज लाखलान, मेरे साथ ही काम करता था वो, उसको भी ले आया मैं कई बार पैदल। यही है वो अभी। दोस्ती है? हाँ दोस्ती भी। दोस्ती घनी पक्की पाओगी फिर तो फिर स्टूडियो है, स्टूडियो के बाहर मतलब जो रेडी लगाया करे केले वगैरह की, फ्रूट वगैरह की, तो मैं उस रेडी पे सो गया। तो चौकीदार आया, उसने ऐसे डंडा ऐसे करके, ए छोटू ए खड़ा खड़ा। सही मायने में तो ये है कि जो पहचान जो हमने सीखा ना उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाए, जो सही मायने में पहचान वो तो आज तक भी नहीं मिली। राम राम भाई सबने, खुल के बोल लाडले के नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन शख्सियत से बात करने वाले हैं वो हरियाणा की एक टूम है। टूम भी कह जमानी पुरानी टूम है अपनी दादी परदादी को नहीं, वह चांदी के गडुल्ले से पैरा कर दी पैरा में, वह टूम अपने जिन्हें संभाल के रखनी बहुत ज़रूरी है, जिनके अंदर की कला है वह सामने आने बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआती दौर में ये उस टाइम था इस लाइन में अपने जुड़े हुए हैं जिस टाइम पर हरियाणा में नाटकों का दौर था। श्री नरेंद्र बलाला जी के नाटक इन्होंने लिखे हैं जी। नाटकों का दौर के बाद में ये तो बड़ी एक छोटी चीज़ है जो नाटक के बारे में बता रहा हूँ, इसके पीछे जो संघर्ष है, संघर्ष की कहानियाँ किताब खोल लाएंगे तो एक चैप्टर वो होगा जिसमें पार्क में सो के रात गुजार रखी है, लेकिन पार्क में रात में नींद भी को नहीं आया करी थी। क्यों? क्योंकि गोज में 300 रुपये थे, डर था ये भी चोरी ना हो जाए। जब गाना का दौर आया तो सभी महिलाओं को बताया कि जी आप डाठा मार के चलिया करो, आपका डाठा मारना चेहरे पर शूट कर रहा है। उसका जवाब भी लिखा गया जी डाठा कौन मारूं या उम्र मेरी गिरगाने की है। जिस गाने के ऊपर सपना चौधरी ने नाच नाच के पूरा फेम कमाया है जी। शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा चीज़ मैं ना बताते हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके मुंह से सारी बातें सुने। ना तेरी कहानी ना मेरी कहानी, संघर्षों की कहानी। सतीश पेंटर शिवानी जी, सर बहुत बहुत स्वागत है, खुल के वो लाडले में आपका। प्रमोद भाई आपका भी अपने स्टूडियो पे यहाँ पे पहुँचने पे, आपके चैनल खुल के बोल लाडले और आपके जितने भी दर्शक हैं सबका मेरी ओर से और मेरी जो टीम शिवानी म्यूजिक की ओर से सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। सर मैं शुरुआत करूँगा, सारे चैप्टर खोलूँगा। पहले ये बताओ जो आपका नाम का आगे सतीश पेंटर लाग रहा है, ये पेंटर मतलब जी क्या पेंटिंग बनाया करो, क्या कुछ है मतलब? ये देखो ऐसा है क्या, कुछ नाम है ना हम नहीं रखते, वो या तो मतलब प्रकृति का की देन मानो या फिर मतलब लोगों ने वो जोड़ दिया उसके साथ। मैं स्टार्टिंग में है ना, जैसे बच्चे होते हैं तो वो घर पे कॉपी पेन पे नहीं सीखा करें, मतलब लिखना सीखा करें स्टार्टिंग में, तो मैंने है ना मतलब ऐसे नहीं सीखा था कभी। मैं एक ऐसे जो अपने देसी भाषा में कोई भी ऐसे लिकड़ा लिया हमने, कोई लकड़ी का छोटा सा कोई, और उसके आगे कोई जैसे कपड़ा वगैरह बांध के या लोगड़ बांध के, और दीवार पे मैंने ऐसे ऐसे सीखे थे। तो उसके बाद मतलब स्टार्टिंग से मेरे को बड़ा शौक था पेंटिंग का। क्लास में सबसे ज़्यादा मतलब पूरे स्कूल में ही जैसे मेरे को बड़ा शौक था, भी कभी मैंने शंकर भोले की फ़ोटो बना दी, कभी हनुमान जी बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी मतलब हीरो बना दिए, जब मर्जी ऐसा होता था। तो स्कूल में मैं मतलब ऐसे करता था। तो उसके बाद में धीरे 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 करके मतलब शौक जो था तो फिर वो वहाँ तक ले गया कि भाई हमने फिर मतलब पेंटिंग ही ज्वाइन कर ली कि पेंटिंग सीखेंगे तो मतलब शौक भी पूरा हो जाएगा और जिससे घर गुजारा भी हो जाएगा। तो जो पेंटिंग लाइन के जो मेरे गुरुजी हैं विक्की पेंटर जी, शिवानी के बहुत मशहूर पेंटर हुए हैं, तो उनसे मैंने मतलब पेंटिंग का काम सीखा और मार्केट में करीबन 25-30 साल मैंने मतलब शॉप भी रखी है और मतलब पूरा शहर मतलब सतीश पेंटर के नाम से जानता है। अब तो बाहर के लोग भी सतीश पेंटर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि पेंटिंग करता था उसके साथ साथ में कलाकारी होगी, तो दोनों ही काम मतलब सेम सेम थे। कलम का ही शौक रहा है, वो चाहे लिखने का तो कविता ही मान लो, चाहे फिर मतलब पेंटिंग मतलब कलम का ही रहा। वो तो जी अपने हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला हो जी, जो अपनी कला ना आकार दे दे वो कलाकार बन जाए जी।
आप पहले पेंटिंग करा करते थे, जो आपने उकेरा करते कुछ भी कागज पे, आज कागज पे कुछ लिख दे हो आप, ईशाई लिखने का टाइम आया और आपने लिख दिया चल जाकर डाठा मार के। देखो ये तो है ना, ऐसा होता है कि जो भी कोई भी कलाकार है, राइटर है, जैसे कवि जिसको हम बोलते हैं, वो एक अपनी सोच लिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखता। जो आप मार्केट में जितने भी लोगों के गाने देखोगे, आप उनका गाना उठा के देख लेना और फिर उनका आप निजी जीवन उनका देख लेना, उनका जो करेक्टर वो देख लेना, वो गाने से उनका मैच कर रहा है, जैसा गाना है वैसा ही वो बंदा है। जिसका मतलब ये बुराई नहीं है किसी की, जिसने जो लिखा वो वैसा ही है। आपने लिखने का शौक था जी, आप रोहतक तक चले गए, तो आपने जैसे पेंटिंग में आपने अपना गुरुजी बता दिया, तो ऐसा लेखनी में भी कोई गुरुजी है जहाँ से अपना कुछ काम सीखा हो? लेखनी में भी ऐसा है, मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ अपना, कि पेंटिंग तो शौक था ही था, उसके साथ में मेरे को स्टार्टिंग से बचपन से ही मतलब गाने का लिखने का भी शौक था। लेकिन मेरे को है ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं कहीं जाके किसी से सीखूं। और जो मेरे से सीनियर जो होते थे, तो उस टाइम के जो भी गाते थे, तो मैं उनको वो बोला करता कि यार स्टेज शो होते थे उस टाइम, कि यार मेरे को भी है ना कहीं प्रोग्राम में ले चल करो। तो वो बोल देते कि भी ठीक है अब की बार चलना, कि जैसे 10 तारीख को चलना, 10 तारीख का हो सकता है महीना बच रहा हो। मैं जैसे ब्याह के नहीं दिन गिना कर रहा हूँ, मैं यूँ गिनाया करता भाई आज 2 कम रह गए या 4 दिन कम रह गए, यूँ करते करते वो दिन आ जाया करता। तो वो कलाकार तो हो सकता 5 बजे तैयार होंगे, मैं तो 12 बजे हो लेंदा तैयार, भाई अपन चलना है। तो उसके बाद में फिर जब चलने की मतलब वो होता है ना कि भाई अभी चलना है, तो उस टाइम में वो भाई 1 आ गया 2 आ गया कलाकार, वो गाड़ी भरती रहा करती। फिर यूँ कहते यार अस्ती अगली बार चल गई तो कड़ा तो जगह को नहीं। ओए होए। तो फिर यूँ बड़ा दुख होता कि यार ये ले नहीं जा रहे तेरे को, तो मतलब घर आना बड़ा मुश्किल हो जाया करता। फिर उसके बाद में फिर यूँ हुआ कि भी 1-2 ऐसा बंदा था जो ले जाया करता, तो फिर मैं उनको पूरी रात यूँ क्या करता यार 1-2 बजे मेरे थी भी गा लेने दे, तो फिर वो गाने का नंबर ना हुए। तो यूँ करते करते जैसे फिर मेरा एक दोस्त था, मैंने उसके साथ, उसको भी बड़ा शौक था, मैंने भी, हमने जैसे जैसे तैसे 2-4 भजन याद कर लिए। तो 2-4 भजन याद करने के बाद में आगे मतलब ऐसा कोई हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी, उन्होंने गाँव में भी की थी। फिर जो मतलब सीनियर कलाकार थे तो हमने उनको कहा भाई यार ये तेरी डायरी दे दे, हम लिख लेंगे इसमें से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये है ना ऐसे तो नहीं मिला है। तो फिर हमने कहा कि मोल मिलते हो तो वो बता दे, फिर मोल ले आवांगे। फिर वो बोला मोल भी को नहीं मिला ये। तो फिर मैं कितने मिला ये? उन्होंने बोला ये तो लिखने पड़ा है। मैं कहा, क्या मैं देख के? अगर देख के नहीं, ये तो दिमाग से लिखने पड़ा है। मैंने कहा दिमाग तो किस तरह गया? तो तूने जो लिखना वो सोच और फिर लिख। मैंने कहा यार चल यह भी बात ठीक है। मैंने कोशिश करी मतलब ऐसे ऐसे लिखने की, जैसे लिख रहा था मतलब लिखने में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि शब्दकोश जिसका ज़्यादा होगा ना वो ज़्यादा अच्छा लिखेगा। नॉलेज नहीं थी तो बार बार कोई कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो जो और लोगों का लिखा हुआ ना वो आ जाए बीच में। फिर भी कोशिश करी कि यार इनको हटा के कुछ अलग लिखेंगे। रागनियों का दौर था उस समय, मैंने कुछ रागनियाँ लिखी, फिर किसी समझदार आदमी को दिखाई वो, तो उसने 2-4 चीज़ें और बताई मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे कर। मैंने कहा चल ठीक है। एक भान सिंह होते थे मिर्ज़ापुर से, वो अपने भाई के ससुर थे, तो उनका लड़के के साथ मेरी ज़्यादा उठा बैठी थी। तो वो आ गए मेरे पास, तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा मौसा जी मैंने ये लिखा है। तो उसने कहा मेरी उम्र रही होगी उस टाइम 14-15 साल। तो मैंने कहा ये लिखा मैंने। वो कह रहा बेटा ये तो है ना मतलब बच्चों का खेल नहीं है, और थोड़ा मैच्योर हो जाएगा ना फिर तेरे को ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी 2-4 चीज़ें उसने मेरे को बताई। तो बताने के बाद में फिर मैंने नाटक का दौर आ गया, फिर मैंने नाटक लिखे। फिर नाटक लिखने के बाद में फिर मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को नरेंद्र बलारा से मिलाया। तो नरेंद्र बलारा जी से हम मिले, तो बलारा जी ने कहा कि भाई छोटू आँखें के चश्मे चढ़ जाए, सिर के बाल उड़ जाए, कभी यूँ को ना बने जाता, तो काल का बाल का तन घेवरा लिखने का। तो उसने कहा कि भाई मैं नए आदमी के साथ काम ना करता, और एक नाटक अगर मेरा पिटा है तो 5 चढ़े हुए पिटा है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी एक काम करना, आप इसको पढ़ जरूर लेना, भाई आपको अच्छा लगे तो बता देना, नहीं तो आप छोड़ देना कोई बात नहीं। उसने पढ़ा, और पढ़ के उस टाइम मतलब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो मेरे किसी दोस्त का लैंडलाइन नंबर था, वो दे के आए थे हम, उस नंबर पे फ़ोन आया कि उस लड़के से बात करवाना। मेरे को उन्होंने दोबारा बुलाया, दोबारा बुला के उन्होंने कहा कि मतलब हकीकत में तूने लिखे हैं कि? मैंने कहा हाँ मैंने लिखे हैं, अगर यार देख लेना कभी तुम मरवा दे, कभी किसी और ने लिखे तू अपना नाम लगा। मैंने कहा ना लिखे तो मैंने। अगर चल ठीक है तो रिकॉर्डिंग पे आ जाना। तो मतलब बलारा जी की टीम में सबसे छोटी उम्र का मैं होता था,
उस ज़माने में। और मतलब सारे डायलॉग वगैरह और सारे गाने वगैरह वो सारे मैं लिखता था। तो आप फिर गुरुजी कौन हुए आपके? आप किसको मतलब अपना गुरु मानते हो? यहाँ से मेरे को हाँ सारी हाँ हाँ, गुरुजी के बारे में सॉरी, मैं थोड़ा आपने वो बताया मैं कहीं और दूसरी दिशा में चला गया। मेरे गुरुजी हैं कवि मासे दीवान सिंह जी, उनका गांव है सिंगवारा गाँव। अच्छा अच्छा। और वो हमारे मतलब पड़ोस में ही रहते थे, मतलब शिवानी रहने लग गए थे वो काफ़ी साल से। और हमने बचपन में उनको सुना है, मतलब सबसे ज़्यादा मैंने गुरुजी को ही सुना बचपन में, क्योंकि और तो हमारे कोई नज़दीक में ऐसी कोई पार्टी होती नहीं थी उसमें। मतलब गुरुजी मतलब खुद हारमोनियम प्ले करते थे और बहुत सुरीला गाते थे वो, और लिखते भी बहुत बढ़िया थे। मतलब उनका जो लिखा हुआ, अभी हम मान लो कि बच्चे अभी पीएचडी करते हैं उन पे, और उन्होंने अपने जीवन काल में 52 सॉन्ग लिखे। 52 सॉन्ग। अगर आप 4-5 संगी भजने उन्हें इकट्ठा करोगे ना, तब भी 52 नहीं होते, मतलब 15, 16, 20, 22 पे रह जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन काल में 52 सॉन्ग लिखे। और जो मेरे दादा गुरु जी हैं वो हैं जगत सिंह जी नारायण से। जो मेरे परदादा गुरु जी हैं वो ब्रह्मानंद जी हैं, जो वर्ल्ड फेमस हुए हैं, ब्रह्मानंद जी सरस्वती, जिनकी ब्रह्मानंद जी की वाणी आती है। तो ये हमारी प्रणाली है। मतलब ब्रह्मानंद जी के जो गुरु जी थे वो थे भावानंद जी। भावानंद जी से आगे का तो देखो मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ तक का मेरे को पता है। भावानंद जी हुए, उनके बाद में ब्रह्मानंद जी हुए, फिर जगत सिंह जी हुए, फिर मासी दीवान सिंह जी हुए, और फिर अब है ही। इसमें जी आप रोहतक कब पहुंचे? रोहतक तो जैसे क्या होता था कि उस जमाने में उस जमाने में 100 साल पुरानी बात थोड़ी करा, टेम बोल दो जी, जमाने लगे मैं क्या कि भाई अड़पसस करते में चले गया। तो यूँ मान के चलो 28-30 साल मान लो। 28-30 साल, 3 दशक तो हो गया जी। हाँ फिर अभी बताओ इसमें एक दशक में एक जमाना चला जाए तो ये 28-30 साल पहले की बात है। उस समय जो रिकॉर्डिंग जो होती थी वो रोहतक ही होती थी या दिल्ली होती थी, और ऑडियो का जमाना था। मतलब पहले मेरी जो कैसेटें आई वो ऑडियो में आती थी, ऑडियो में आया करती, और ऑडियो में सिर्फ एक फोटो होता है ना, मतलब फोटो लग जाए। हाँ, कैसेट में छोटे छोटे फोटो लगे रह गए फोटो थे। लग जाए, उस फोटो के चक्कर में हम दिल्ली जाया करते। मतलब जगदीश कंपनी वाले ये बोल दिया करते कि सतीश भाई आप मतलब ये रैपर बनवा ले, उसको रैपर बोला करते। तो हम है ना वहाँ पे पूरा दिन हमने बैठना पड़ जाया करता एक फोटो के चक्कर में। अगर भाई ये फोटो लग जाएगा तो मतलब हमारा भी आ जाएगा, नाम हो जाएगा। ऐसे स्टार्टिंग में हमने ऑडियो का जमाना था तो ऑडियो की, उसके बाद में फिर वीडियो का जमाना आ गया, तो उसके बाद में फिर नाटक वगैरह हमने वो किए। और रोहतक तो यूँ मान के चलो मेरे घर जैसा काम था। मैं रोहतक से और हिसार तक तो अनगिनत बार पैदल आया हूँ। पैदल आए हो आप? पैदल, वो पैदल का भी है ना एक जैसे क्या है कि जुनून भी था, मेरी मजबूरियां भी रही हैं। अब क्या हुआ कि हम जैसे जिस टाइम बुलारा जी के साथ काम करते थे, या इसके अलावा भी और भी रिकॉर्डिंग होती थी, अलग कंपनियों की भी होती थी। तो उसमें क्या होता था कि जैसे कम वो जो टीम वाले बाकी लोग हुआ करते वो तो अपने अपने घर चले गए, या कोई नज़दीक का तो वो भी अपने घर चला गया। तो मेरे को कौन बोलेगा तू मेरे साथ चल, मेरे को तो स्टूडियो में छोड़ जाया करते। तो स्टूडियो वाले वही 7 बजे 8 बजे 9 बजे जो भी उन्होंने बढ़ाना था, तो बढ़ाने के बाद वो भी चले जाया करते। तो फिर स्टूडियो है, स्टूडियो के बाहर मतलब जो रेडी लगाया करे केले वगैरह की, फ्रूट वगैरह की, तो मैं उस रेडी पे सो गया। तो चौकीदार आया, उसने ऐसे डंडा ऐसे करके, ए छोटू ए खड़ा हो। मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ जी बोलो। अगर घर जाओ यहाँ क्या कर रहे तुम? मैंने घर तो बहुत दूर है। हाँ घर बहुत दूर है, मतलब तो यहाँ क्यों सो रहा है फिर? मैंने कहा ऐसे ऐसे ये स्टूडियो है, इसमें हम रिकॉर्डिंग कराया कर। तो बोला स्टूडियो में? जी स्टूडियो तो बंद हो गया। न बोला बेटा पूरे पुलिस वाले साले आ जाएंगे, तंग करेंगे, तो सामने जो पार्क है उसमें चला जा। तो वहाँ पे वो सीमेंट सी की कुर्सी सी बनी हुई है ना, तो मतलब उस टाइम मतलब हमने वहीं देखी थी, अभी तो हर जगह हो गई है, तो उस समय मतलब हमने नहीं देखी थी और कहीं भी। तो पार्क में वो बनी हुई, तो हमने क्या करा, उस पर लेट गया तो फिर नींद ना, मतलब 10वें 11वें महीने के बाद ठंड भी मतलब जोर पे भी ऐसे यूँ जैसे जैसे रात बीतते वैसे ज़्यादा ठंड होती जा। तो वहाँ पे है ना कांग्रेस का झंडा वो काफ़ी बड़ा था। मैं क्या करा वो ओढ़ के और मैं सो जाया करता, मतलब सो तो क्या जाया करता, कोशिश करा करते रात कट जाए जैसे तैसे ही। तो मेरे एक दोस्त ने बताई हुई थी अगर कि नींद ना आए ना तो आंख बंद कर ले, तो दिन में आंख कौन चढ़ेंगी। तो मैं वो आंख बंद करके पड़े रहा करता।
फिर मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूं भी रहा करता कि भाई कभी तू सो जा, कभी तेरे चप्पल जूते उठा ले जा कोई। और जेब में जैसे भी 100 150 200 रुपये होते थे, मेरा यूं रहता कि तू सो जा, ये निकाल ले फिर, तो फिर जाओगा कैसे। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है, मतलब हर पैसे वैसे तो नहीं निकाले किसी ने कभी। तो आप तो पैदल आया करते, आपने क्या चिंता कर दी पीछे की? वो मैं बताऊंगा, अपने पैदल ऐसे कोई शौक में नहीं आया करते। मजबूरी। अभी क्या रहा कि जैसे हमने जैसे 4 4 5 5 दिन भूखा भी रहा हूँ, अब जेब में अब रुपये है 100 या 150, वो भाड़े किराए के लिए भी चाहिए। अब उनका वहाँ पे खाना खा लिया तो फिर वो पैदल दिखा करता। तो कई बार तो यूँ आया करता कि जैसे एक बार मेरी कोई चप्पल उठा ले गया, तो 3 4 दिन तो स्टूडियो में तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मतलब चप्पल जूते बाहर निकाल दें। लेकिन कहीं जाओ जब तो जरूरत पड़े ना, तो फिर मैंने क्या करा, भाई कोई देखेगा कहीं जाना पड़ जाए तो वो तो लेनी ही पड़ेगी। तो मेरे पास पैसे थे, मैंने उनके वो चप्पल ले ली। फिर मैंने 4 5 दिन हो गए खाना खाए, तो वहाँ पे एक बाहर की साइड है ना गुरुद्वारा था, तो गुरुद्वारे में काफ़ी लोग ऐसे खाना खा रहे, तो मेरा भी ऐसा मन करे भी तू भी खा ले। तो फिर मेरे को यूँ हो रहा है कि अगर तू खाएगा ना तो उसके टीम वाले देख लेंगे, फिर यूँ कह देंगे अगर तू गुरुद्वारा में खाना लग रहा था। तो थोड़ा सा उसका भी डर लग गया कि यार अगर ना यूँ भी कौन ठीक, मतलब देखने को तो कौन देखा था, बस खुद के सवाल खुद के जवाब, मतलब बच्चा था, इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, वापिस आ जाया करता। जैसे जाना होता ना तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पता नहीं चलता समय का, भी जैसे हमने 8 बज गए 9 बज गए तो काम फ्री हो गया, तो फिर वहाँ पे रात को रुक के क्या करें। फिर तो यूँ सोच लिया करते कोई इनको साधन मिलेगा तो फिर चल पड़ेंगे। तो जैसे आगे मैं देखे भाई कोई बस आएगी, कोई ट्रक आएगा, जो भी आए, जो भी साधन आया तो हमने हाथ कर दिया। यूँ सोचे भाई चल ठीक है थोड़ी देर और चल, आ जाएगा कोई। यूँ करते करते ऐसे, और मैं अकेला नहीं आया, मेरा एक दोस्त है सूरज लाखलान, मेरे साथ ही काम करता था वो, उसको भी ले आऊँ मैं कई बार पैदल यही है वो अभी। दोस्ती है। हाँ दोस्ती भी। दोस्ती घनी पक्की पाओगी फिर तो। नहीं मतलब आज भी वैसे ही है, मतलब वो स्टार्टिंग में हम इकट्ठा काम किया कराया करते हैं मतलब, और दोस्ती आज भी वैसे ही है, मतलब मिलते हैं तो फिर पुराने दिन भी याद आते हैं, किस 30 वो भी दिन थे। तो आज के दौर में जो मेरे जैसे बालक नहीं कहते हैं जी संघर्ष करे हमने, तो आपका जी नहीं करेगा ठा के इसका जुत्ती मारूं कि नहीं संघर्ष क्यों है? देखो मैं आपने एक बात बताऊं कि हमारी कुछ मजबूरियां रही है उस टाइम, इंडस्ट्री जो थी वो अपने पैरा पे कौन थी, सीधी सी बात तो यह थी कि उस टाइम ना तो हरियाणा में कोई मॉडल था, एक बात, ना कोई कैमरा था, ना कोई कैमरामैन था, ना कोई मेकअप आर्टिस्ट था, ना लड़कियां थी, मतलब सब कुछ जो है मतलब दिल्ली से ही आया करता। मतलब हरियाणा में स्टूडियो लाइन की सिंगर, लड़की सिंगर नहीं थी। ये दिल्ली आनंद पर्वत से संजय दहिया, मुकेश दहिया, ये जो हैं ये कैमरामैन होते थे उस टाइम के। और जो मेकअप आर्टिस्ट हैं अभी तो मतलब नाम ज़्यादा याद नहीं है उनका, तो वो मतलब दिल्ली से ही आते थे, यहाँ हरियाणा में तो था ही नहीं कुछ। फिर आपने मतलब फिर जो पिछाड़ मिली हरियाणा में वो चलेगा डाठा मार के तो मिली, अगर मैं सही हूँ तो? मतलब सही मायने में तो ये है कि जो पहचान जो जो हमने सीखा ना उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाए, जो सही मायने में पहचान हो वो तो आज तक भी नहीं मिली। कमी कहाँ रहेगी जी? कमी तो देखो मेरे गुरुजी ने लिखा था कि दीवान सिंह किसने बिसराऊं, खुदा भरया खोटांगा। मतलब यही मान लो हमारी कमी रही होगी कहीं ना कहीं। मतलब कुछ कारण ये भी रहा है कि जिस समय काम करने का जो हमारा टाइम था ना, वो टाइम संघर्ष के दिनों में चला गया। अब यूं मान के चलो हमने रोज तक रिकॉर्डिंग करनी होती या दिल्ली रिकॉर्डिंग करनी हो, तो उस समय हम यो पूछण खातर कि भाई हमने रिकॉर्डिंग करनी है कब करा, तो यह बात पूछण खातर रोज तक या दिल्ली जाना पड़ा करता पूछण खातर। फिर वो बताया करते भैया तू 10 तारीख न करिए 20 न करिए, जो भी उनका तारीख हुआ कर दी। तो उसके बाद में फिर क्या करेगा कि उन्होंने मेरे से पूछा कि यार सतीश कहाँ से आता तुम, मैंने को बता भाई शिवानी है, कहाँ पड़ता है, उनका हिसार, और हिसार से भी 30 35 किलोमीटर। यार कि तू इतनी दूर से आता है, मैंने कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तुम एक काम करिए, मतलब कार्ड वगैरह जो भी उन्होंने लिख के दिया, अगर ये नंबर है इस नंबर पे पूछ लिया कर तुम। मैंने कहा चल ठीक है। उस टाइम लैंडलाइन के फ़ोन होते थे, वो भी मतलब तगड़े गरम होया करते, वो मैंने कौन करने दिया था। तो फिर हम क्या करा करते, वो फ़ोन करने के लिए हिसार जाया करता मैं, हिसार जाके और मैं फ़ोन कर लिया करता भी हमने रिकॉर्डिंग करनी है ऐसे ऐसे, तो मैंने वो तारीख बता दिया करते। तो फिर मेरे को थोड़ा आसान सा हो गया यार, उनका यो सही हो गया भाई, इतना है ना विरोध तक कौन जाना पड़ता, हिसार तक काम और हिसार से काम हो जाए तेरा। मतलब हिसार में तो नज़दीक भी था, घंटे आधे घंटे में मतलब जाके वापस, तो थोड़ा आसान हो गया। फिर धीरे धीरे करके जैसे स्टूडियो में जाया करते हैं ना, तो स्टूडियो में हमने है ना स्टूडियो के बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे भी, स्टूडियो मतलब कैसा होता है,
मतलब अपने लोगों को तो पता नहीं होता था, मेरे से कोई पूछते ना तो मैं उनको कागज पे बना के दिखाया करता कि ऐसे ऐसे होता स्टूडियो। मतलब ओ, मैं शिवानी एरिया में मतलब इकलौता पहला कलाकार हूँ मैं जो मतलब यहाँ से बाहर निकल के और स्टूडियो लाइन में गया था। स्टेज लाइन पे तो बहुत लोग हैं, मेरे से सीनियर बहुत लोग हैं, लेकिन स्टूडियो में नहीं गया कोई। और स्टूडियो में कोई गया भी होगा तो मतलब कोई एक दो बार चला गया होगा, मतलब इस लाइन में पीछे नहीं पड़ा रहा वो। हमने है ना पीछा नहीं छोड़ा इस बात का। मैं वो बात थोड़ी बीच में रह गई थी, वो जैसे कि पार्क में सोया करते ना, तो फिर हम जैसे सर्दी का टाइम था तो अपने अपने सब घर चले जाया करते, जो टीम के जो लोग थे। तो उसके बाद में जो 2 बच गए ऑपरेटर, स्टूडियो में 2 ऑपरेटर होते थे जैसे, तो वो 2 बच गए। वो शाम में बैठ कर थोड़ी बहुत था ना वो ड्रिंक व्रिंक लगा लिया। हाँ भाई ये लिया करते हाँ हैं, जाटा मिटाने का तो जुगाड़ है। मैं तो मतलब बच्चा ही था उस समय, तो मेरे से वो जा छोटू तू मतलब सतीश भी नहीं कहा करते, मतलब छोटू बोल दिया करते, भी छोटा था इसलिए कि जा तू मतलब नमकीन लिया, सलाद लिया, ये लिया, पानी लिया, वो लिया। तो मैं पास में बैठ गया, तो पास में बैठ के फिर यूँ कह दिया करते कि खा ले, तेरे को नमकीन खा ले। तो थोड़ी बहुत मैं जैसे उनको लेके चख लिया करता। करते करते मैं वैसे देखो शराब है ना, इसका उसके ऊपर लिखा भी आता भी बुरी चीज़ है, हानिकारक है, और लोग दुनिया भी सारे कम है, कभी लोग भी कहते हैं भी अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी जी मैं नहीं लगा कि मतलब दारू अच्छी चीज़ भी है क्योंकि मेरे लिए मतलब उसने मतलब अच्छे का काम किया। मतलब वो बंदे अगर है ना अपना काम छोड़कर घर चले जाते ना तो मेरे से बात नहीं करते हुए, उनका काम भी क्या पड़ा था, तो वहाँ बैठ के उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत लेना शुरू करा। तो उसके बाद वो मेरे से पूछा कर छोटू तू कित रहा कर भाई, मैंने कहा जी उरे रहा करूँ। 2 पैग अंदर, दिल की बात बाहर। हाँ तो उन्होंने पूछा कि भी मतलब कौन सी जगह रहा कर, किसके रहा कर तुम्हारे। उनको सामने पार्क है ना, मैं उसमें सोया करूँ। अगर इतनी सर्दी में देखिए हमने अब भी कोट पहन रखा अंदर भी, और तू बाहर इतनी सर्दी में सो। उनके मजबूरी भाई साहब किसका सोऊं। तो वो बोले यार कमाल की बात है। मैं बोले एक काम कर तू अपने स्टूडियो में सो जाया कर पूरा। तो दूसरा बंदा था वो बोले यार कभी कुछ उठा ले जा अपना, वे नौकरी करा करते हुए डर भी लगे उन्हें, क्योंकि मेरे को जाना थोड़ी थी ना, कोई मेरी मार्केट में कोई ज़्यादा पहचान थी। तो दूसरा बंदा कहने लगा यार ऐसी बात नहीं, ये मतलब बलारा जी के साथ काम करते हैं, उनका राइटर है यार ये, वो छोटा था क्या हो गया, राइटर है ये, अच्छा लिखता है और इसके गाने वगैरह भी अब रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी बात नहीं यार, ये लड़का मतलब शरीफ लगता है। और तो मतलब मन सा मार के यूँ बोला भाई कि मिठा के ले जाओ तो ले जाइए, और भाई मैं हम तो तेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा यार चल ठीक है। मैंने थोड़ा सा भावुक सा तो है कि यार मतलब किसी ने तो रहम करे है। तो उसी टाइम नहीं कौन लगे भाई, शक भी करने लगे रहेगा, सामान सुमान ने ठा ले जा। मतलब मैंने इतनी ज़्यादा समझ भी कौन थी नहीं भाई, मतलब अब यूं भी था यार कहीं ना कहीं ये मेरे तो कर ही रहे हैं। तो फिर वो क्या करा, मन ने मतलब छत मिल गई पर खुला आसमान में सोना पड़ा करता। वो और कांग्रेस का झंडा पीछे छूट गया। हाँ तो वो फिर नीचे वैसे मैट थे ठंडे तो वे भी रहा करते, लेकिन ऊपर की ठंड कौन लग गई थी। पार्क तो बहुत ठीक हाँ था। उससे बहुत ठीक हो गया। तो फिर मेरे को यूं भी हुआ है, मैंने कहा यार हाँ, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। तो मैंने क्या करा फिर सवेरे 4 बजे उठा, मतलब जल्दी उठने की मेरी आदत भी रही, और बाहर जाऊंगा तो जल्दी और ऑटोमेटिक उठ जाऊंगा। मैं 4 बजे उठा, उठ के मैंने है ना सारे उनको जाले जुड़े लगे रहा करते सारे स्टूडियो में, मैंने वो सारे जाले साफ कर दिए उनके, और झाड़ू झाड़ू लेकर उनकी सारी बीड़ी गुटके वो ऐसे खिंडाए रखा कर दी। मैंने सारे साफ सूफ करके उनके भगवान की फोटो लग रही थी, उनके भी सारे जाले लग रहे, मैंने सारी धो धा के साफ सूफ करके। और भाई नीचे जो जिन्ना था पेड़ खड़ा जिसने बोलिया करा फिर उसके ऊपर भी बीड़ी बाड़ी ऐसे घिंडा रखे गुटके कट के ना, वो सारी साफ करी, ऊपर तो 2 एक बाल्टी पानी की मार दी, वो सारा साफ हो गया। और मैंने वो अगरबत्ती वगैरह सारी लगा लगू के रेडी हो गया, सुबह नहा धो के मैं वो स्टूडियो में आए तो आगे देखे यार उन्होंने तो यार ये छोटू ने तो माहौल बदल दिया, मतलब स्टूडियो ऐसे लग रहा है जैसे और किसी का है। बोला यार कमाल के हो तो यार तूने तो मतलब 4 चांद लगा दिए स्टूडियो में। तो फिर मैंने भी यूँ हो गया कि यार तू कम से कम यहाँ रह रहा है और यहाँ काम भी कर रहा है तो अपना फर्ज भी बनता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके मतलब ऐसे भाई उन लोगों ने भी यूँ सोचा कि भी अच्छा लड़का ही है। और जैसे लेट हो जाया करते तो फिर मतलब पैदल भी चलना पड़ जाया करता। इसार जो प्लेटफॉर्म है उस पर 1 रुपये की 1 रोटी और सब्जी जो फ्री दिया करे ना, वो अनगिनत बार खा रखी मैंने। भाई दर्शकों ने कहना चाहूँगा कि इंसान ने खुद की ज़िंदगी के जाड़े खुद साफ करने पड़ेंगे, खुद की सीढ़ियाँ खुद साफ करनी पड़ेंगी। अभी कुछ ये भी रहता है जैसे हमने स्कूलों में भी देखते थे, वहाँ लिखा होता था
कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसका मतलब यही होता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ का जन्म देना पड़ेगा। मतलब उस समय मेरे गाने, मतलब अच्छे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं या फिर मार्केट के जो कलाकार हैं वो गाते थे, लेकिन मेरे सामने भी गलत गा दिया करते तो हिम्मत को नहीं आ करती यूँ कहने की क्या करना अग है। भाई हाँ ये उतना गलत गा दिया, क्योंकि मार्केट में मेरा कोई होल्ड कौन था ना, वो इतना ही तो था। वो अगर यूँ कहते चल बाहर चल, तो सारा करियर खराब। मतलब मैं सोचा भी करता, और जब पैदल आया करता तो मैं यूँ भी है ना, मैं जैसे बहुत बार तो यूँ रोता आया करता, बालक था ना, रोन लग जाया करता। फिर मैं सोचता कि यार कदे न कदे तो सुनेगा तेरी भी, और फिर यूँ सोचा करता मैं कि जो तेरे दौर आ गया ना, ये धक्के उसने तो कोनी खाने दूं मैं। मतलब ये जो धक्के मैंने खाए हैं ये धक्के मैं उसने तो कोनी खाने दूं। अच्छा, स्टूडियो में भी एक चीज और होया करती, जैसे वो टाइमिंग नोट कराया करते कि सतीश भाई रिकॉर्डिंग किस तारीख ने करोगे, 10 तारीख ने है, तो ठीक है 10 तारीख ने 8 बजे स्टूडियो आपके नाम है, और हमें किसी कारणवश 12 बजे पहुंचे, 12 बजे पहुंचे तो 4 घंटे वो ठल्ली थोड़ी बैठा करते हैं, वो आपका काम करा करते, वो हमारे खाते में जुड़ जाया करता। मतलब स्टूडियो करना है ना, स्टूडियो करना। अभी मार्केट में बहुत कलाकार ऐसे हैं, जैसे राजमा और है, मेरा शिष्य है भाई, मेरे से उसने कभी ये डिमांड नहीं करी कि गुरुजी मेरे को इस काम के ये चाहिए, इतने पैसे चाहिए। ठीक है। मतलब वो मेरे को देता है, मेरे से लेता नहीं कभी। जो मेरा गाना करेगा तो जो मेरा जो भी खर्चा होगा वो करेगा, गाड़ी भेज देगा तो भी अपने पास से ही भेजेगा वो, मतलब बच्चों को भेज देगा, खुद लेना आ जाएगा कि गुरुजी ने लेके आवांगे, 5 दिन 10 दिन रहूँगा मैं, तो पैसे वाले काम छोड़ देगा और मतलब मेरा करेगा। मतलब मेरे को स्टूडियो करना कोई वो नहीं है, लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए किया कि जो मैंने धक्के खाए ना ऐसे ना खाए। हमारे दर्शकों को बता दूं कि भाई जो भी नए कलाकार हैं जिनको लिखने का शौक है, गाने का शौक है, ये नंबर आ गया है। आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, किसी भी टाइम, इन सेंस नहीं होना भाई रात के 2 बजे मार के घोट रही होगा जहाँ जी मनो सिंगर बना दो। मतलब आप ऑफिस टाइम में फ़ोन कर सको। इतना मैंने पता है, मेरे सामने 4-5 कॉल आए हैं, तो किसी को ये नहीं गलत गाइड नहीं किया कि भाई हाँ अभी एक का फ़ोन आया, बोला जी मैं तो शिवानी में कमरा किराए पे ले लूँगा। ना भाई, मैं कमरा किराए पे लेने की जरूरत नहीं है, तू फ़ोन कर लिए, फ़ोन करके आ जाइए। यही बात है जी। ऐसा है भाई साहब, मैंने जैसे मेरे जीवन में बहुत लोग ऐसे रहा। मेरे गुरुजी एक बात बोलिया करते कि किसी ने एक दिन खाना मतलब खुआने के बजाय आप उसने ऐसा बना दो कि वो जिंदगी भर कमा के खा ले। क्या बात है। और मार्केट में बहुत लोग ऐसे रहे हैं, जैसे मीनाक्षी पंचाल है, मार्केट में बहुत बड़ी जबरदस्त लता सिंगर मान है, लो आज, बहुत ज़बरदस्त है सिंगर ना। है। तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो अपने एल्बम से है, मतलब नाटक से। उस टाइम तो ये 7वीं 6ठी 7वीं में पढ़ाया करती, ठीक है। तो उस टाइम से मतलब इसकी जो शुरुआत है वो अपने गाने से है। राजमावर का पहला जो सॉन्ग जो था जिसके नाम से आया, चल लगा डाठा मार के, तो उसकी शुरुआत अपने से। आज भी मतलब ऐसा ही मेरे एज प्यार है। विन्नू गौड़ के ये मेले के चक्कर में बोल के बरतार ने, बिजली कड़ा पड़ेगी, एक मौका दे दे मर जानी, ये इनकी शुरुआत भी अपने से है। सुशीला नागर है तो उनको भी मैं मतलब स्टार्टिंग में मेरे साथ में रोहतक में गई थी, मैंने हम भक्ति का एल्बम करा था। और राजबाला नागर जी हैं तो वो तो मेरी शिष्य भी हैं, और मेरे जो सबसे ज़्यादा गाने फीमेल में अगर गाए हैं तो उन्होंने ही गाए हैं, और वो लगभग 18-20 साल से मतलब टीम का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। मैं आऊँगा इन चीज़ों पे। आपके देखो जी, एक टाइम पे जो गाने थे, मैं बात करूँ, एक मुंह दिखा दे जो गाना आपका है, उसमें आपकी जो कविताई है वो बहुत गजब की है। एक एक मात्रा का अपना प्रॉपर ध्यान रख रखे है। उसमें क्या है, उसमें जो मेन है वो राइमिंग का है। वैसे देसी भाषा में इसने हम पिंगल बोल दिया अगर पिंगल। पिंगल की जो पढ़ाई है वो हरियाणा में 2 ही कवि मेरी नॉलेज में रहे जिन्होंने पढ़ी हुई है। एक तो मेरे दादा गुरुजी जो थे जगत सिंह जी नारायण वाले, और एक मुंशी राम जी जांडली से, वो बहुत बड़ा नाम हुआ उनका भी। वैसे तो देखो बहुत लोग अपने अपने तरीके से उन्होंने लिखा है, सबने अच्छा लिखा है, लेकिन जो पिंगल का जो लिखना है वो अलग लिखना है। पिंगल के अंदर क्या होता है कि 3 जो काफिये होते हैं स्टार्टिंग के, उन 3 काफियों का मिलान होना जरूरी होता है। जैसे अभी आपने इसी गाने का जिक्र करा तो मैं उसका बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, 2 ही लाइन वैसे ज़्यादा याद नहीं रहता मेरे को। उसका वो है कि तू चाल पड़ी ना हुई खड़ी मेरी नज़र लड़ी से तेरे तय, एक बात बता दे पानी प्या दे मुंह दिखा दे मेरे तय। मतलब लाइन 2 ही है और काफी 8 मिल गए, समझ गए ना। तो पिंगल के अंदर ये चीज होती है कि
जैसे एक लाइन में 3 से 4 काफियों का मिलान हो, और जो क्रॉस लाइन जिसने हम बोल दिया करा, उसका मिलान भी डबल तोड़ का हो, डबल का। मेरे ऐसे बहुत गाने हैं जिन्होंने हमने ये किया है, तो वो ऐसे है थोड़ा। इतने कलाकार मतलब आपके जड़ तलीकड़े हैं, इसमें एक नाम और जोड़ दूँ मैं, सपना चौधरी। देखो वैसे तो करीबन यूँ मान के चलो 150 के करीब मेरे शिष्य रहे हैं जिन्होंने मार्केट में अच्छा काम किया है, वो कर भी रहे हैं। और दूसरा फिर क्या रहता है कि एक बुलारा जी एक बात बोलते थे कि अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है तो किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे लग जाओ, जिसमें अभी आप बता रहे हो सपना चौधरी। तो इसका मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि हो सकता है वो पहला गाना हो, या तो ये वो खुद ही बताएगी, हो सकता है उसने 1-2 गाने पहले करे हो, वो मार्केट में अच्छे से वो ना चल पाए हो। अपने 2 गाने होने थे मोर कंपनी में, एक ना उल्ला ना डाठा और एक बिजली कड़ा पड़ेगी। ये दोनों गाने अंजलि राघव ने करने